दिनों एक बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ने वाले हैं। ऐसा क्यों दावा किया जा रहा है, हम आपको कुछ पॉइंट्स में समझाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में सिनेमा जगत के कई बड़े स्टार अपनी चुनावी किस्मत आजमाते हुए दिखाई दे सकते हैं। खास करके भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के कुछ बड़े स्टार के चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। दरअसल आपको बता दें कि भोजपुरी के पावर स्टार के नाम से बुलाए जाने वाले पवन सिंह का नाम चर्चा में है। तो चलिए उन वजहों के बारे में जानते हैं जो इशारा कर रहे हैं कि भोजपुरी के सिनेमा स्टार जल्द ही भोजपुरी सिनेमा से दूर हो जाएंगे और सियासत की दुनिया में आ जाएंगे। पहली जो वजह है वह यह है कि आपको याद होगा कि भोजपुरी के सबसे अच्छे सिंगर में से एक पवन सिंह इससे पहले कितना गाना रिलीज करते थे, उनकी कितनी फिल्में आती थी। वह महीने में एक दो गाना गा करके आराम करते थे, बहुत ही कम गाना गाते थे। अब पवन सिंह का गाना करीब हर दूसरे दिन आता है। वह खूब स्टेज शो कर रहे हैं क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि वह चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं ताकि चुनाव लड़ने में उनको पैसे की कमी ना हो। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस वक्त वह फिल्म बहुत कम कर रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी चर्चा है कि पवन सिंह फिल्म इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको ज्यादा वक्त देना पड़ेगा। वहीं स्टेज शो और गानों को कम वक्त देने पर भी वह ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। साथ ही बता दें कि दूसरी जो वजह है वह यह है कि वह तेज और तेजस्वी के संपर्क में है। यानी कि अभी कुछ ही दिन पहले पवन सिंह की एक फोटो राजद के नेता और बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ वायरल हुई थी। इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं हुई। दावा किया गया कि पवन सिंह राजद की टिकट पर आरा से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए वह तेज प्रताप से मिलने पहुंचे। वहीं कुछ महीने पहले पवन सिंह बिहार के डिप्टी सीएम यानी कि तेजस्वी यादव से भी मुलाकात किए थे। तभी भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर सियासी हलकों तक इस बात की चर्चा होने लगी थी कि पवन सिंह राजद की टिकट पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसके पीछे की क्या सच्चाई है यह तो किसी को पता नहीं है। इतना जरूर है कि पवन सिंह चुनाव लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। बता दें कि पवन सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने की खबर उस वक्त मुहर लग जाती है जब एक इंटरव्यू में वह खुद कहते हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। अगर आला कमान कहता है कि आपको चुनाव लड़ना है तो मैं चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। पवन सिंह के इस बयान के बाद से भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चा शुरू हो गई थी कि मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव के बाद अब पवन सिंह भी लोकसभा में जाना चाहते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात तो यह है कि भोजपुरी के तीनों सुपरस्टार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि पवन सिंह बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। साथ ही आपको बता दें कि चौथी जो बड़ी वजह है वह यह है कि भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों दिल्ली में है। वह यहाँ पर किस काम से आए हैं यह किसी को पता नहीं। ऐसा माना जा रहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली आए हुए हैं ताकि उनके चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो सके। ऐसा माना जा रहा है कि पवन सिंह आरा लोकसभा सीट से बीजेपी का टिकट चाहते हैं। इसके लिए वह पूरी ताकत लगा रहे हैं, इसलिए दिल्ली का दौरा भी लगातार कर रहे हैं। बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ सियासी हलकों में भी चर्चा है कि पवन सिंह को अगर भारतीय जनता पार्टी से आरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं बनाया गया तो वह राजद के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसके संकेत हाल ही के दिनों में पवन सिंह और राजद नेताओं के बीच मुलाकात को माना जा रहा है। पवन सिंह चाहते हैं कि वह इस बार लोकसभा चुनाव को किसी तरह से लड़ें, इस चुनाव में जीत दर्ज करके लोकसभा में पहुंच जाएं और अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करें। तो इस तरह से आपको बता दें कि यही 5 बड़ी वजह है जिसके वजह से यह कयास लगाया जा रहा है कि भोजपुरी के सुपरस्टार और पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जल्द ही सियासत में आ सकते हैं और भोजपुरी सिनेमा जगत को छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आपको क्या लगता है अपने विचारों को जरूर बताएं हमें कमेंट करके। धन्यवाद।